अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग स्कूल। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर अलिता। मैं आपको फ़िज़िक्स 9th क्लास पढ़ाऊंगा। आज हमारा जो चैप्टर होगा वो है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 9 को हमने डिस्कस कर लिया है। चैप्टर नंबर 9 के अंदर थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं, जिसमें हमने कंडक्शन को पढ़ा, फिर कन्वेक्शन को पढ़ा, फिर रेडिएशन को पढ़ा। कंडक्शन हमने सॉलिड्स के अंदर कहा कि सॉलिड्स के अंदर ड्यू टू वाइब्रेटिंग मूवमेंट ऑफ एटम्स हीट ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद कन्वेक्शन का हमने प्रोसेस पढ़ा, जिसके अंदर हमने लिक्विड्स और गैसेस को स्टडी किया। उसके बाद हमने रेडिएशन को पढ़ा, जिसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 8 फिज़िक्स। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। थर्मल का मतलब होता है समथिंग डैट इज़ रिलेटेड टू हीट, और मैटर की अगर हम बात करें तो वो चीज़ जो जगह घेरती हो या मैस रखती हो उसको हम मैटर कहते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 का जो पहला टॉपिक है उसको हम स्टडी करते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास 8.1, जिसमें हम टेम्परेचर और हीट के बारे में डिस्कस करेंगे। अक्सर स्टूडेंट टेम्परेचर और हीट दोनों को मिक्स कर देते हैं, और लेकिन इन दोनों का जो कंसेप्ट है वो अलग-अलग है। टेम्परेचर कोई और चीज़ है, हीट कोई और चीज़ है, दोनों में डिफरेंस है बेसिक। जब हम आम रूटीन में कहते हैं हाउ द बॉडी इज़ हॉट एंड कोल्ड, हाउ द बॉडी इज़ हॉट एंड कोल्ड, कोई बॉडी किस हद तक गर्म है या ठंडी है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये सलाहियत पैदा कर दी है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी जिस्म को हाथ लगाते हैं तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि ये बॉडी गर्म है। इस हद तक अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये सलाहियत पैदा कर दी है कि हम इस चीज़ को भी, जब किसी ऑब्जेक्ट को हाथ लगाएं तो इस चीज़ को भी हम देख सकते हैं कि ये बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, किस हद तक गर्म है या किस हद तक ठंडी है। लेकिन स्टूडेंट्स, हम ये नहीं देख सकते कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हाथ लगाएं तो हम ये चीज़ नहीं देख सकते कि इस वक्त इस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इतने सेल्सियस है। हम ये चीज़ नहीं देख सकते, हमारे अंदर ये एबिलिटी मौजूद नहीं है। हम सिर्फ जस्ट ये कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट किस हद तक गर्म है या किस हद तक ठंडा है, इस चीज़ को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये चीज़ महसूस नहीं कर सकते कि इस वक्त इस बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ये चीज़ हम नहीं देख सकते। तो सबसे पहले टेम्परेचर को डिफ़ाइन करते हैं। टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। किसी जिस्म के गर्म या ठंडा होने की शिद्दत को हम टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको दो टर्म्स का पता हो। एक टर्म है थर्मल कांटेक्ट और एक टर्म है थर्मल इक्विलिब्रियम। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, आप जब तक इन दोनों को नहीं समझेंगे उस वक्त तक आप टेम्परेचर को स्टडी नहीं कर सकते, आप टेम्परेचर की टर्म को नहीं समझ सकते। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मल कांटेक्ट। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर इट इज़ यूजफुल टू अंडरस्टैंड द टर्म थर्मल कांटेक्ट एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल कांटेक्ट एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। जी स्टूडेंट, अब हम थर्मल कांटेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आम रूटीन में जब आप लोग देखते हैं कि देहाती इलाकों के अंदर कोई बंदा रेहड़ी पर बर्फ़ लेके आया हुआ होता है और उसने उसके ऊपर मुख्तलिफ बोरियां चढ़ाई होती हैं या कोई शीट चढ़ाई होती है। अब उसका क्या मतलब होता है, जो बर्फ़ वाला होता है वो
उस वजह से उस पर बोरियन डालता है क्योंकि जो सूरज से आने वाली रेज़ हैं, रेडिएशन है, या बाहर से आने वाली एटमॉस्फेयर में से आने वाली जो हीट है वो उस बर्फ़ तक ना पहुंच सके। जैसे ही हीट बर्फ़ तक पहुंचेगी, उसकी जो बर्फ़ होगी वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही उसकी बर्फ़ जो होगी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, वो फिर बर्फ़ को बेच नहीं सकेगा। तो इसलिए जो रेडी वाला होता है वो उस पर मुख्तलिफ़ बोरियां चढ़ा देता है ताकि जो थर्मल कांटेक्ट है इन्वायरमेंट के साथ और बर्फ़ के साथ उसका वो ना हो सके। बाहर से जो आने वाली रेडिएशन है और बर्फ़ का आपस में कांटेक्ट ना हो, ये है थर्मल कांटेक्ट। जी स्टूडेंट्स, अब समझते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम ये क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, आम एग्जांपल लेते हैं कि जिस तरह से अब हम एक स्लाइड पर चलते हैं जिस पर हम ये एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये जहाँ पर कप ऑफ टी पड़ा है और यहाँ पर हमने एटमॉस्फेयर की पिक लगाई है ताकि आपको समझा सकें कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट किस तरह से हो रही है। स्टूडेंट्स, थर्मल इक्विलिब्रियम इस टर्म को समझना है तो इस एग्जांपल को आपको समझना पड़ेगा। स्टूडेंट, जब आप चाय पीते हैं तो जैसे ही चाय आप कप में डालते हैं तो चाय का टेम्परेचर उस वक्त ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इन्वायरमेंट। सपोज़ करें कि वो चाय जो हमने अभी भी गरम उतारी है तो उसका टेम्परेचर 100 सेल्सियस है और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर तकरीबन आप सपोज़ कर लें कि 25 सेल्सियस है। अब जो हमारे पास ये दो सिस्टम हो गए, आप कप ऑफ टी को एक सिस्टम सपोज कर लें और जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है इसको आप एक सिस्टम कंसिडर कर लें। ये हमारे पास दो सिस्टम हैं। अब कप ऑफ टी का टेम्परेचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इन्वायरमेंट जिसका टेम्परेचर 25 सेल्सियस है। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट होती है, जो हीट ट्रांसफ़र करती है वो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है। ऐसा नहीं होगा कि दोनों बॉडीज़ का अगर टेम्परेचर सेम हो तो बॉडीज़ जो हों फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट हो, ऐसा नहीं होगा। जब दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर एक जैसा होगा तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट नहीं होगी। हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट वो होगी। अब जो हमने कहा कि एक कप ऑफ टी है जिसका टेम्परेचर 100 सेल्सियस है और हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर 25 सेल्सियस है। अब जो चाय से हीट होगी वो एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करेगी। चाय से जो हीट होगी वो एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करेगी जिस तरह आपको दिखाया गया है। तो जैसे जैसे वहाँ से हीट निकलेगी जब वैसे वैसे एटमॉस्फेयर के अंदर वो हीट अब्जॉर्ब होती जाएगी। अब कप ऑफ टी से जो हॉट कप है उससे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। उसके बाद जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर ये हीट पहुंचेगी, जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर हीट पहुंचेगी, चाय में से उस वक्त तक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट होती रहेगी जब तक कि उसका टेम्परेचर 25 सेल्सियस ना हो जाए। जैसे ही चाय का कप का टेम्परेचर जो उसमें चाय मौजूद होगी उसका टेम्परेचर 25 सेल्सियस होगा, उस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट नहीं होगी। अब एक बच्चा सवाल करता है कि सर जी आप कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी, तो ऐसा नहीं होगा कि जब 25 सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाए, दोनों सिस्टम का टेम्परेचर बराबर हो जाए तो मज़ीद चाय से जो हो वो हीट ट्रांसफ़र होते रहे। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होगा। जैसे ही दोनों सिस्टम का टेम्परेचर आपस में बराबर हो जाएगा उस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट जो होगी वो बंद हो जाएगी। हाँ, ये चीज़ डिपेंड करती है इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना है। अगर आप मरी हुए इलाकों में चले जाएं जहाँ पर टेम्परेचर माइनस तक चला जाता है तो वहाँ पर जब आप कप ऑफ टी को टेम्परेचर जिसका 100 सेल्सियस होगा हमारे पास टेम्परेचर, वहाँ पर अगर आप रखते हैं, सपोज़ करें कि मरी वाला इलाका है उसका -2 पर दर्जा हरारत है,
तो फिर कप ऑफ टी, उस वक्त कप ऑफ टी से हीट की ट्रांसफॉर्मेशन होती रहेगी जब तक कि जो कप ऑफ टी है उसमें जो चाय है उसका टेम्परेचर -2 तक ना चला जाए। उस वक्त तक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट होती रहेगी जब तक कि दोनों सिस्टम जो होंगे उनका टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। अब मरी हुए इलाकों में क्योंकि आप लोग देखते हैं कि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो वहाँ पर अगर आप दो सिस्टम सपोज करें, एक एटमॉस्फेयर है जिसका टेम्परेचर -2 है और एक चाय कप है जिसका टेम्परेचर 100 सेल्सियस है, तो कप ऑफ टी से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट उस वक्त तक होती रहेगी जब तक कि दोनों सिस्टम का टेम्परेचर जो हो बराबर न हो जाए, वहाँ पर हीट निकलती रहेगी। लेकिन जैसे ही दोनों सिस्टम का टेम्परेचर बराबर होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट जो होगी वो रुक जाएगी। अब चलते हैं पिछली स्लाइड पर, जिस यहाँ पर हम बात शुरू कर रहे थे। अब हम डेफिनेशन करते हैं हीट की। Heat is a form of energy that is transferred from one body to another body in thermal contact with each other as the result of temperature difference between them। कहता है कि हीट जो है एनर्जी की एक फॉर्म है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ मूव करती है, लेकिन दोनों बॉडीज़ के दरमियान थर्मली कनेक्शन जो हो, थर्मली कॉन्टैक्ट में दोनों बॉडीज़ हों वो होनी चाहिए। जिस तरह मैंने आपको बोरी वाली एग्जांपल दी है कि जो बर्फ़ पर डालता है वो थर्मली कांटेक्ट को ख़त्म कर देता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट के लिए थर्मली कांटेक्ट तो होना लाजमी होगा और दोनों बॉडीज़ का आपस में जो टेम्परेचर हो उनका आपस में फ़र्क होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो। अगर दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम होगा तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट किस तरह से होगी? दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हम हीट को एनर्जी इन ट्रांजिट कहते हैं। इसकी क्या वजह है? सुने, जैसे ही कप ऑफ टी से हीट ट्रांसफ़र होगी माहौल के अंदर, जैसे ही एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर हीट की ट्रांसफॉर्मेशन होगी, वहाँ पर वो माहौल जो होगा, एटमॉस्फेयर जो होगा, वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। अब ये फिर उसकी अपनी एनर्जी बन जाती है, इंटरनल एनर्जी बन जाती है। जिस तरह अगर हम अपने बॉडी की एग्जांपल लें तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो अगर बाहर का माहौल ज़्यादा गर्म हो तो हमारी बॉडी स्वेटिंग शुरू कर देती है ताकि उसका जो टेम्परेचर हो वो कायम रहे, जिस तरह 37 तक है। तो अगर हमारे पास, आप सर्दियों में देखते हैं कि बाहर बहुत सर्दी होती है और हमारे जिस्म का जो अगर धड़ वाला पार्ट आप देखें तो वो गर्म रहता है, तो ये हमारे जिस्म की अपनी इंटरनल एनर्जी है। अब जैसे ही हीट इंटर होती है किसी बॉडी के ऊपर के अंदर, तो वो उसकी अपनी एनर्जी बन जाती है, उसकी इंटरनल एनर्जी बन जाती है। अब इंटरनल एनर्जी क्या होता है? द सम ऑफ काइनेटिव एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी डैट इज एसोसिएटेड विद एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी मुख्तलिफ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करती है, काइनेटिव एनर्जी पर डिपेंड करती है और पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर ये हमारा 8.1 जिसमें हमने टेम्परेचर और हीट को डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।